कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में जब पहला टेस्ट खेलने टीम इंडिया उतरी तो सबसे ज़्यादा जो सवाल था कि क्या टीम इंडिया के बैट्समैन कुछ कर पाएंगे, वो जवाब हमें मिल गया। 3 सेंचुरी हमने देखी। ऋषभ पंत, खुद कप्तान गिल और यशस्वी जायसवाल, 3 सेंचुरी पहले इनिंग में आई, लेकिन इसके बाद एक कोलैप्स हुआ और टीम 471 पे ऑल आउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने उतरी और हमें एक प्लेयर से डर था, जो रूट, जिनका विकेट हमें कल ही मिल गया था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने 465 रन बना लिए। अब पूरे मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पे बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथी हैं रविराज। रविराज, पूरी अगर पारी को आप देखो इंग्लैंड की, क्योंकि इंडिया कल बैटिंग कर चुकी थी, ऑल आउट हो गई थी, आप इसको कैसे देखते हो? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं मतलब आप जब स्कोर बोर्ड पे 471 रन बनाते हो, ख़ैर एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा की थी, 600 रन बनने चाहिए थे। वो तो हम लोगों ने कोलैप्स जो किया वो तभी हम लोग बैक फुट पे गए थे अपनी बैटिंग में। बिल्कुल। फिर हमारे बॉलर्स पे दारोमदार था, बॉलर्स ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है बुमराह को छोड़ के, वो भी निराश करने वाली है। और अगर आप इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग में 465 रन बना ले रही है, आपको सिर्फ़ अगर 6 रनों की लीड मिल रही है ना, तो आपके लिए खतरा ज़्यादा है क्योंकि अभी ढाई दिन का ही खेल हुआ है, ढाई दिन से थोड़ा-सा ज़्यादा खेल हुआ है और आपके पास ढाई दिन बचे हुए हैं। लीड्स की पिच ऐसी है जिस पे बड़े स्कोर भी चेज़ होते हैं, 250-300 रन चेज़ होते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप मतलब इस इनिंग में अगर आपकी बैटिंग फिर से कोलैप्स होती है या अगर आप 300 साढ़े 300 तक का भी उनको टारगेट देते हो ना, तो आप बैक फुट पे रहोगे। आइडियल सिचुएशन रवि अभी के हिसाब से कि जो सेकंड इनिंग में इंडिया का स्कोर क्या होना चाहिए मुझे और कब तक बैटिंग करनी होगी? हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होना चाहिए वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप तो आज तो सेशन जो भी है वो आपको निकालना है, एक सेशन आपको निकालना है। बिल्कुल। कल के तीनों सेशन आपको बैटिंग करनी होगी और आखिरी दिन कोशिश करनी होगी कि एक सेशन तक बैटिंग करें। तब जाके हम लोग इंग्लैंड को आउट करने की कोशिश करें क्योंकि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 4 साढ़े 400 रन से ऊपर का उनको टारगेट दें। अगर उन्हें कल तक अगर मान लो कि हम लोग 400 रन तक का टारगेट उन्हें देते हैं, आखिरी दिन इंग्लैंड की बैटिंग जिस तरीके की है आज हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देख लिया है। जब बिल्कुल। आखिर में जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी वहाँ पे कि अगर आपके टेलेंडर्स आ रहे हैं वो रन स्कोर कर ले रहे हैं, क्रिस वोक्स जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, हैरी ब्रूक का फ्लो हम लोगों ने देखा है, तो इंग्लैंड की टीम 400 रन टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में बहुत आराम से चेज कर सकती है। और यहाँ पे हमारे बॉलर्स जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर हो, बुमराह से आप सारे ओवर नहीं डलवा सकते हो। तो बिल्कुल। अब यही है कि आपको अपनी पहले तो बैटिंग जिस तरीके से शुरुआत हम लोगों ने की, जितने अच्छे तरीके से बैटिंग की हमें रिपीट करना है। इस बार हमें टैलेंडर्स के भरोसे रहना ही नहीं है और हमें उस लेवल तक लेके जाना है कि 4 साढ़े 400 रन बनाओ आप स्कोर बोर्ड पे, आप पारी घोषित करो और उसके बाद उनको बैटिंग के लिए बुलाओ और हमारे बॉलर्स की तब कोशिश होगी कि जल्द उन्हें आउट करने की कोशिश करें। तब फिर इंग्लैंड हो सकता है कि वो ड्रॉ के लिए जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अगर आज इंडियन टीम की बॉलिंग देखो, बुमराह को छोड़ दें तो कोई ऐसा बॉलर नहीं दिखता है जो कुछ बहुत इम्प्रेसिव हो, या फिर उनके आंकड़े भी देख लो, इनके इवन जिस तरह से रन उन्होंने लुटाए हैं, तो उस हिसाब से जो आप बोल रहे हैं कि जो थर्ड डे, मान के चलते अगर हम कल पूरी टीम ऑल आउट हो जाती, क्योंकि जिस तरह इंडिया की बैटिंग रही है, सेकंड इनिंग में देखिए 2 प्लेयर्स के पास बहुत बड़ा मौका है, जो फर्स्ट इनिंग में खाता भी नहीं खोल सके थे। एक जो डेब्यूटेंट साई सुदर्शन है और दूसरे करुण नायर, जो 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं। 2 स्टोरी जो हम जिन पे सबकी नज़र थी कि ये 2 प्लेयर्स क्या करते हैं। पहले इनिंग में इनके लिए बहुत ख़ास नहीं रहा था। वैसे में इनके पास सेकंड इनिंग में बहुत बड़ा मौका होगा। इनको लेकर के आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सिर्फ़ अभी ये तो करुण नायर और साई सुदर्शन तो आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो भी मतलब ओपनर्स को ही एक अच्छी स्टार्ट देनी चाहिए। इसके बाद अगर साई सुदर्शन है, ठीक है, वो होता है कि आप मतलब एक डेब्यू का प्रेशर और वो गलत शॉट्स जो होते हैं, वो उनके अंदर टैलेंट है, वो उसमें नो डाउट कि वो कोई वो उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, वो वापसी कर सकते हैं। करुण नायर तक मुझे लगता है कि बैटिंग की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। हमारे बाकी बैटर्स इतने रन बना दें कि हम इंग्लैंड को क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बुमराह का तो चलो बुमराह जो है वो एक स्पेशल प्लेयर है, एक स्पेशल टैलेंट है। उनकी बॉल जो है वो खेलना किसी के लिए भी किसी भी ट्रैक पे आसान नहीं होता, चाहे वो बिल्कुल। फ्लैट ट्रैक ही क्यों ना हो। लेकिन बाकी बॉलर्स से आपको पता लगता है, चाहे वो आप इंग्लैंड की बॉलिंग के दौरान देख लो या फिर इंडियन टीम की बॉलिंग के दौरान देखो, बहुत आराम से बॉल को खेला जा रहा है। हुँ। बैट्समैन आज आप देखो, आपने बॉलिंग की बात की, आज आप के पूरे मैच में ओली पोप को अगर छोड़ दिया जाए, ओली पोप वाला थोड़ा-सा था कि वो गेंद अच्छी थी।
कौन सी ऐसी गेंद आपको लगी कि जिस पे, बुमराह के स्पेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, कि जिस पे वो विकेट टेकिंग बॉल थी? मुझे तो लग रहा है कि सारी की सारी बॉल जो थी ना, जिस पे विकेट वो लोग फेंक के गए हैं। आपके बॉलर्स को वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमाल की कुछ डिलीवरी डाल दी और इस पे आपको विकेट मिल गया। वो लोग अपने शॉट्स, गलत शॉट सिलेक्शन से ही विकेट फेंक के गए हैं। बुमराह ने जो बोल्ड मारे, बुमराह की जो बॉल पे आउट हुए, वो समझ आता है कि वो अच्छी बॉल थी। बाकी सबको, जो प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिले हैं, इकॉनमी उनकी देखिए 20 ओवर में 128 रन, साढ़े बिल्कुल। लगभग 6 से ऊपर की इकॉनमी। टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसी इकॉनमी अगर है आपकी, जो कि वनडे में भी आजकल होती है, तो आप की मतलब वो उस पे क्रिटिसिज्म होता है। आप इनका देख लो, सिराज का देख लो, 27 ओवर में 122 रन, 4.5 के करीब की इकॉनमी उनकी। तो बॉलिंग हमारी इनइफेक्टिव नज़र आ रही है। और जहाँ तक बात है साई सुदर्शन और करुण नायर की, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई है। आपने यहाँ पे अगर सरफराज को मौका नहीं मिल रहा है, उस पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपके बिल्कुल, पास ऐसे प्लेयर हैं। अभिमन्यु ईश्वरन भी आपके पीछे एक बैकअप के तौर पे हैं। बिल्कुल। आप शार्दुल ठाकुर को आपने खिलाया है, लेकिन आपके पास नीतीश रेड्डी बैकअप के लिए हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हो। तो आपके लिए एक इंडिविजुअल तौर पे भी आपके लिए एक ऐसा मौका है कि आपको प्रूव करना है, और प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, हम सब वेट क्योंकि कर रहे हैं। अभी 5 मैचों की सीरीज़ है, बहुत लंबी सीरीज़ है, लेकिन पहला मैच मोमेंटम सेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारे पास वो मोमेंटम पहले दिन ही आ गया था और जब हमने दूसरे दिन 471 रन बोर्ड पे लगा लिए, ठीक है, हम और बना सकते थे, नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद मौका था बॉलर्स के पास। इंडिया के 471 रन के सामने इंग्लैंड ने 465 रन बना दिए हैं। इंडिया के पास लीड के नाम पर सिर्फ 6 रन है और ये इंडिया के लिए कितना इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास खेलने के लिए पूरा एक सेशन है तीसरे दिन का, चौथे दिन का पूरा दिन है और फिर पांचवा दिन। तो ये मैच कैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, वो सब इंडियन बैटिंग पर निर्भर करेगा और जो दूसरी पारी में हमारे बैटर्स क्या कुछ खास करते हैं। सुकांत, एक चीज़ के लिए टोकना चाहूँगा आपको बीच में। जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जब एंड कर रहे हैं, तब तक यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर चुका है। जी, तो ये भी देख हमारे लीजिए ये। दर्शकों को बता दीजिए। तो मैं यही बात तब से कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये कहीं न कहीं प्रेशर है। अगर हमने उनको 400 रन स्कोरबोर्ड पे नहीं लगा के दिए ना, तो हम लोग बैक फुट पे हैं, हम लोग इस मैच को हार सकते हैं। और देखिए अभी तक सिर्फ 16 रन बने हैं, 3 ओवर में 16 रन और 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल 4 रन पे आउट हो गए हैं। उनको ब्राइडन कार्स ने जो है उनको कॉट जी। बिहाइंड करा दिया है और इसके साथ ही हमारा पहला विकेट गिर गया है। यानी कि अब जो चीज़ मैं बोल रहा था कि साई सुदर्शन, देखिए मौका है अभी और आज इनको पूरा दिन खेलना होगा, तभी जा कर के आप कुछ उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि अभी मैच बहुत बाकी है। और जैसा रवि बता रहे थे कि हमारे पास अगर 450-500 रन हम नहीं लगाते हैं बोर्ड पे, तो इंग्लैंड की टीम जिस रफ्तार से बैटिंग कर रही है और जितना एग्रेसिवली बैटिंग कर रही है ना, उनके लिए ये चेज़ करना बहुत आसान हो जाएगा और हमने एक अच्छी बढ़त गँवा दी है, लेकिन यहाँ से भी मौका है हमारे पास कि हम कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर बैट से अपने योगदान को बढ़ा करके इस मैच में अपनी वापसी करें। अब मैच में क्या होगा, आपकी क्या राय है इसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।